हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूं डिफरेंशियल इक्वेशन में लीजेंडर पॉलिनोमियल्स एंड फंक्शन। इस टॉपिक में मैंने आपको अभी बताया था कि जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, लीजेंडर इक्वेशन क्या होती है, फिर वहां P0x, P1x, P2x की वैल्यू कैसे निकालते हैं और 2-3 भी एग्जाम्पल दिए थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, छोटे छोटे। आज हम इससे अगला लेक्चर लेके आए हैं, इसमें भी हम आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताएंगे जो हर साल लगभग एग्जाम में आते रहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। तो चलिए मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है मैंने, छोटा सा क्वेश्चन है। लीजेंडर्स पॉलिनोमियल पी एन एक्स सेटिस्फाई करिए, ये 0 के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमें लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। वी हैव लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एन प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। ये लेक्चर 1 में सबसे पहले मैंने यही लिखी होगी, इसे भूलना मत, कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में। चलिए यहां मैं अगर पुट कर देता हूं y इक्वल पी एन एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशियल करता हूं तो ये हो जाएगा p डैश एन एक्स। अगर दोबारा डिफरेंशियल करता हूं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू तो ये हो जाएगा p डबल डैश एन एक्स। बस यहां रख दीजिए फर्स्ट में, तो यहां होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर p डबल डैश एन एक्स माइनस के 2x, इसकी जगह पे आप रख दीजिए p डैश एन एक्स प्लस एन प्लस 1 पी एन एक्स इक्वल टू 0। चलिए अभी जगह खाली है तो एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही लिखे देता हूं। अगला क्वेश्चन एक्सप्रेस मैंने डाल दिया क्वेश्चन 2, एक्स क्यू प्लस एक्स इन द टर्म ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल। इसके लिए हमें ये p में पूछ रहा है, अब लीजेंडर पॉलिनोमियल्स में इसको, तो मैंने आपको लेक्चर 1 में बड़े प्यार से प्रूफ करके दिखाए थे कि P0x की वैल्यू क्या होगी, P1x की वैल्यू क्या होगी, P2x की वैल्यू क्या होगी, P3x की वैल्यू क्या होगी। फिर मैंने कह दिया था इसी प्रकार आप निकाल लेना, और प्लेलिस्ट की पूरी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लेक्चर पहला देख लेना इसका, ठीक है। चलिए तो मैं यहां दोबारा लिख रहा हूं, हमने पढ़ाया था P0x का मान 1, P1x की वैल्यू होती है x, P2x की वैल्यू होती है 3x स्क्वायर माइनस 1y2 और P3x की वैल्यू होती है 5x क्यूब माइनस 3x अपॉन 2। ये मैंने सब प्रूफ कराए थे और तुम्हें याद होने चाहिए। यहां मुझे x क्यू की वैल्यू चाहिए p में, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, यहां से देखिए, इस 2 को इधर ले आओगे तो 2p3x इक्वल टू 5x क्यूब माइनस के 3x, इसे इधर ले आओगे तो 2p3x प्लस के 3x इक्वल 5x क्यूब, 5 की डिवाइड कर दो, 2 अपॉन 5 p3x प्लस 3 अपॉन 5x इक्वल टू x क्यूब। मैंने 5 की डिवाइड कर दी, अभी तो यहां x प्लस हो रहा है तो दोनों ओर x प्लस कर दीजिए, तो 2 अपॉन 5 p3x प्लस 3 अपॉन 5x प्लस x प्लस इधर आगे ले जाइए इक्वल टू x क्यूब प्लस x। अब ये मुझे p में चाहिए तो इधर देखिए 2 अपॉन 5 p3x, इनको प्लस करिए, 5 1 और 5 और 3 8 अपॉन 5x। ये किसका आंसर चल रहा था, एक्स क्यू प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू आप यहां से रख दीजिए,
तो 2/5 p3x प्लस 8/5 p1x इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स। इसका मतलब एक्स क्यू प्लस एक्स का आंसर आ गया 1/5 कॉमन 2p3x प्लस 8p1x। तो ये छोटे छोटे दो क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे। ठीक है, अगर आपको मेरा कोई भी टॉपिक सर्च करना हो, जैसे मैकेनिक्स सर्च करनी हो, तो मैकेनिक्स में आपको जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर्च करना हो तो आप लिखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो यूट्यूब पे सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। मॉन्गेज मेथड या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ भी सर्च करें, उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें, सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। आपकी सेवा के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 100% इंपॉर्टेंट, हर राइटर की बुक में है। अगर आपको मेरा टॉपिक सर्च करना है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों और वो आपके सिलेबस में है, ये नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, मैं ये सिलेबस आपके सिलेबस में हो, ये सपोज करो मैं पढ़ा रहा हूं और ये आपके सिलेबस में है, तो आपके लिए ये 100% यूजफुल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अपना सिलेबस देखें और मेरे यहां वीडियो सर्च करें। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 + 1/2 p1 cos थीटा प्लस 1/3 डॉट डॉट ये। अब ये मुझे प्रूफ करना है, हमें ट्रिग्नोमेट्री भी आ रही है, तो सबसे पहले मुझे जनरेटिंग फंक्शन मालूम होना चाहिए, जो लेक्चर 1 में लिखा है, दोबारा लिख रहा हूं। वी हैव जनरेटिंग फंक्शन सिग्मा n इक्वल 0 से इंफिनिटी z की पावर n pn(x) इक्वल टू 1 - 2zx प्लस z² की पावर -1/2। कोई ऐतराज? बस यहां कॉस टिप रहा है, तो सबसे पहले x बराबर cos थीटा टिप दो। पुट x इक्वल टू cos थीटा बोथ साइड, तो सिग्मा n इक्वल 0 से इंफिनिटी z की पावर n pn cos थीटा। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 - 2z cos थीटा प्लस z²। यहां तक कोई परेशानी? अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 को cos² थीटा प्लस sin² थीटा लिख दूं। चलिए यही लिखे देते हैं, cos² थीटा 2z cos थीटा प्लस z² और प्लस यहां आ गया sin² थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाए। ठीक है, हमने क्या देखा, ये क्या बन रहा है, ये देख लीजिए, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये मैंने यहां क्या देखा, ये बन गया z माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस के sin² थीटा। इसे ऐसे लिख दो, सिग्मा n इक्वल 0 से इंफिनिटी pn cos थीटा इंटू z की पावर n। यहां तक एक एक लाइन समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, दोनों ओर इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू z और लिमिट लगानी है 0 से लेकर 1 तक। तो इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू z बिटवीन लिमिट 0 to 1। तो इधर देखिए, सिग्मा n इक्वल 0 से इंफिनिटी pn cos थीटा और यहां मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया इंटू dz। इधर यहां इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 dz अपॉन अंडर रूट के अंदर z माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस के sin² थीटा। ये इंटीग्रेशन तो आता है तुम पर, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिखे देता हूं, रफ समझ लो। यहां इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट में x² प्लस a² dx, तो log x प्लस अंडर रूट के अंदर x² प्लस a²। इस फॉर्मूला से इसको खोलूंगा, x की जगह पे यहां क्या बन जाएगा, z माइनस cos थीटा। कैसे? इसे आप t मानोगे, सपोज करो z माइनस cos थीटा इक्वल t, तो यहां को है वो dz, इसका 0 तो dz इक्वल dt, तो यहां dt अपॉन t²
प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया ना? तो चलिए पहले इधर इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सिग्मा एन इक्वल 0 से इंफिनिटी पी एन कॉस थीटा, और इसका इंटीग्रेशन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिमिट 0 to 1। इधर वाले का इंटीग्रेशन लॉग z माइनस कॉस थीटा, ये वाला x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, x की जगह पर z माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा, लिमिट 0 to 1। ये बात समझ गए? या t मानेंगे तो ये dt है ही, तो t स्क्वायर t की जगह पे फिर वैल्यू यही रखते, ये वाली। ठीक है, आइए तो यहां 1 रखेंगे तो 1 और 0 रखेंगे 0, तो इधर बन गया n इक्वल 0 से इंफिनिटी पी एन कॉस थीटा अपॉन n प्लस 1। 1 रखेंगे तो n प्लस 1 आ जाएगा यहां, और 0 रखते तो 0, तो यही बचा केवल 1 अपॉन n प्लस 1। अब आइए इसमें हम लिमिट रखते हैं। लॉग यहां रखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस यहां रखेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस लॉग 0 रखेंगे तो यहां बचा माइनस के कॉस थीटा, यहां 0 रखेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो प्लस के 1। यहां तक कोई परेशानी? लॉग m माइनस एन लॉग m अपॉन n में जाता है। चलिए तो ये तो ज्यों की त्यों रहेगा। लॉग ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, इसे खोल दीजिए पहले, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 ये रहा, माइनस के 2ab तो माइनस 2 कॉस थीटा, इस माइनस को मैं अपॉन में ले जाऊंगा, यहां बचा 1 माइनस कॉस थीटा। फिर दोबारा समझ लीजिए, इसका होल वर्क आप खोलना, गारंटी से ये बन जाएगा, आप खोल के तो देखो। चलिए तो लॉग इसे तोड़ दीजिए, पहले इसे यही रहने दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा, ये बन गया अंडर रूट के अंदर 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। कोई शक? इसकी इसमें डिवाइड करेंगे, लॉग 1 प्लस यहां बचा अंडर रूट 2, इससे ये कै बार कट गया 1 माइनस कॉस थीटा। अगर समझ में ना आए तो बताऊं, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, अंडर रूट 2 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो इससे ये कै बार कटेगा अंडर रूट बार, अंडर रूट 2 अपॉन दिस, यही लिख रहा है। चलिए खोलिए इसे, लॉग 1 प्लस ये आएगा अंडर रूट 2, इसे फिर तोड़ दीजिए, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इससे ये कट गया, लॉग 1 प्लस अंडर रूट 2, बाहर निकला अंडर रूट 2, साइन स्क्वायर थीटा ते मात्र रह गया साइन थीटा बाई 2, इससे ये कट गया, बचा लॉग 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा बाई 2। चलिए अब इधर लिख लेते हैं, ये तो आपने कर लिया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो ये मैंने यहां से यहां लिख लिया है, ये वैल्यू ये रही और इक्वल ये रहा, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं लॉग, एलसीएम लोगे तो साइन थीटा बाई 2 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा बाई 2, RHS तो आ गया। अब ये लाना है तो बस इसे खोलना है, आप यहां 0 रखोगे तो P नॉट कॉस थीटा अपॉन 1 हो जाएगा, अगर यहां 1 रखोगे तो P1 अपॉन 2 कॉस थीटा, अगर यहां 2 रखोगे तो P2 अपॉन 3 कॉस थीटा, ऐसे ही रखते चले जाओगे तो या को मान 1 होता है, 1 अपॉन 2 P1 कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 3 P2 कॉस थीटा, डॉट डॉट इक्वल टू कितना आंसर आया, लॉग 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू
पी नॉट कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है। यहां अगर 0 है तो यहां वेरिएबल में कुछ भी लिखा हो, अल्फा, बीटा, थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सब की वैल्यू 1। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं पी नॉट एक्स का मान 1 होता है। अब एक्स की जगह पे आप कुछ भी रख लें, अपना नाम रख लें। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जनरेटिंग फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हम जनरेटिंग फंक्शन लिखते हैं। वी हैव जनरेटिंग फंक्शन। क्या होता है? 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ इक्वल टू सिग्मा n इक्वल 0 से इंफिनिटी पी एन एक्स इंटू जेड की पावर n। यहां तक कोई परेशानी? प्रूफ में हमें डिफरेंशियल जैसा लग रहा है तो इसका डिफरेंशियल करते हैं। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू जेड, एक्स के नहीं करेंगे क्योंकि यहां पी एन एक्स यानी डैश हो जाएगा, केवल जेड के रेस्पेक्ट करना है। प्रूफ को देखकर चलना पड़ता है। तो यहां हो गया माइनस के 1/2 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 3/2। यहां अंदर का हो गया माइनस की 2x, इसका हो गया 2z इक्वल सिग्मा n इक्वल 0 से इंफिनिटी, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसका हो गया n जेड की पावर n-1। कोई शक? मल्टीप्लाई कर दो -2 की पूरे में, यहां में से पहले माइनस कॉमन ले लो। चलिए माइनस कॉमन लेते हैं और इस 2 को इधर भेज देते हैं। तो यहां से माइनस कॉमन लो तो यहां आएगा 2x माइनस के 2z। इस माइनस कॉमन लेने से ये ऑलरेडी प्लस यहां 2 बचा, 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। हमने क्या कॉमन लिया था? सिर्फ माइनस लिया था, तो ये प्लस हो गया। इसमें मैं लिख सकता हूं n इक्वल 0 से इंफिनिटी पी एन एक्स एन जेड की पावर n-1 को ऐसे लिख दूं। कोई ऐतराज? इस z को तो इधर ले आओ मल्टीप्लाई में और 2 को इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, कोई परेशानी? प्रूफ करने के लिए कर रहे हैं हम। तो z इधर आएगा तो यहां हो जाएगा 2xz माइनस 2z स्क्वायर, यहां 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, n इक्वल 0 से इंफिनिटी 2n पी एन एक्स और z की पावर n। अभी तो इसे हम अपॉन में लिख सकते हैं 2xz माइनस 2z स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू सिग्मा n इक्वल 0 से इंफिनिटी 2n पी एन एक्स जेड की पावर n। इसे फर्स्ट मान लो या सेकंड, इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, हमने क्या देखा? एलसीएम ये पूरा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इधर देखिए, बाई फर्स्ट 1 अपॉन 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 सिग्मा n इक्वल 0 से इंफिनिटी और पी एन एक्स और जेड की पावर n। यहां में 3/2 लाना है तो मुझे कितने की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी चाहिए? 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की ऊपर और इतने की नीचे कर दूं तो 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अब फिर समझ लो, ये 1 है, ये 1.5 है, या तो ये कट गई तो आधी तो बची, तो इसका मतलब इतने की मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। इस पर कोई फर्क ही नहीं है, n इक्वल 0 से इंफिनिटी पी एन एक्स जेड की पावर n। अब आप देखो जोड़ोगे तो इससे तो ये कट जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस के माइनस के 2 तो माइनस को जेड स्क्वायर बच जाएगा। इनमें से जो कॉमन आएगा वो कॉमन ले लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, सेकंड प्लस थर्ड, एडिंग सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड का एलसीएम और थर्ड का एलसीएम सेम है, तो ऊपर यहां कितना है 2xz
माइनस 2z², यहां कितना है 1 माइनस 2zx प्लस z², एलसीएम सबका सेम है की पावर 3/2। अब इधर देखो क्या क्या कॉमन है, ऊपर बचेगा एक तो सिग्मा ही बच रहा है, n इक्वल 0 से इंफिनिटी, यहां 2n और इसका कॉफिशिएंट 1, तो यहां 2n प्लस नीचे 1, क्या क्या कॉमन pnx z की पावर n। देखो इससे ये कट गया, कितने बचे 1 माइनस z², 1 ये रहा, अपॉन 1 माइनस 2zx प्लस z² की पावर 3/2। यहां सिग्मा n इक्वल 0 से इंफिनिटी 2n प्लस 1 pnx और z की पावर n। यही आपका प्रूफ है। तो क्लियर समझ में आ गए? तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपके फ्रेंड भी मुझसे जुड़े, ठीक है।